Praise the Lord, everyone. Firstly, a big thank you to the Abid Fellowship team for inviting me to share on this platform. I count it joy and an honor to be a part of this wonderful series Against the Waves. और आप लोग इस सीरीज के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, मेरी आशा है वो बहुत लोगों की जिंदगी में असली इम्पैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए. Against the Waves. This series reminds us that in a world of pressure, noise, compromise, fear, and spiritual drift, God still calls his people to stand firm, to trust his word, and to walk boldly, even when the storm is loud. Let me begin with a simple picture from Matthew 14, verse 24 to 32. Imagine a small boat in the middle of a dark sea. The wind is rising, the waves are hitting hard. The night is thick. The people inside the boat are not only uncomfortable, they are afraid. हर व्यक्ति एक दूसरे को समझाते हुए कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर से कांप रहा है. और तभी पानी के ऊपर चलता हुआ कोई दूर से उनकी तरफ आता है. सब लोग चीख पड़ते हैं, भूत है, भूत है. पर यीशु उनसे कहते हैं, डरो मत, मैं हूं. बस एक बंदा, पतरस, वो कहता है, अगर तू है तो मुझे बुला, मैं पानी पर चल कर आऊं. और बस यीशु एक लफ्ज कहते हैं, आ, कम. एंड दैट वन वर्ड बिकेम पीटर्स ब्रिज. Listen carefully, my dear friend. Peter did not step out because the sea became calm. Peter stepped out because Jesus spoke. That is faith. That is Christian life. We are not promised a wave-free journey. We are promised a Christ-filled life. प्यारे विश्वासियों, दुनिया आपको बोलती है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो खुदा आपसे खुश है. पर यह एक झूठ है, सफेद झूठ है. जीसस ने अपने चेलों से, अपने चुने हुए चेलों को खुद उस तूफानी रात में नाव पर भेजा. यकीन नहीं होता? निकालिए मेरे साथ मत्ती की किताब 14 अध्याय उसका 22वां पद. मत्ती की किताब 14 अध्याय उसका 22वां पद लिखा हुआ है, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे. यीशु ने उन्हें बरबस भेजा, जानते हुए कि तूफान आएगा, डेलिबरेटली. क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, तूफान तुम्हारे फेलियर का साइन नहीं है. यह तुम्हारे फेथ का ट्रेनिंग ग्राउंड है. The waves were real. Peter and disciples were in a real storm. This was not a metaphor. यह कोई रूपक नहीं है. हवा, पानी, आंधी, खतरा, डर सब असली है. The water is still water. But Jesus said, come. The storm is still storm. But Jesus said, come. Their weakness, my weakness, is still weakness. But Jesus said, come. The truth is, my dear friends, your waves are not Lord. Jesus is the Lord. भजन संहिता 93 में लिखा है, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है. Mightier than the waves of the sea is the Lord on high. Not equal to the waves. Mightier. आइए यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं. यूसुफ की जिंदगी में क्या क्या हुआ, क्या क्या गुजरा यूसुफ के साथ. वो गड्ढे में गया, फिर मिस्र में गुलाम बना, फिर जेल में गया. हर लेवल पर उसको मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा. एक के बाद एक, कोई ना कोई मुसीबत उसके गले पड़ जाती है. कोई भी इंसान उसकी जगह होता, मुझे लगता है, तो शायद कह देता कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है. पर उत्पत्ति की किताब 39वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई. यहोवा जेल में भी यूसुफ के साथ था. यूसुफ की कहानी हमें बताती है
कि तूफान के बीच में भी उसकी हुजूरी, उसकी मौजूदगी जाती नहीं है। सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में आप सबने सुना हो। सदरक मेशक अबेदनगो को देखिए, वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें भट्टे से बचा सकता है, और आप बताइए क्या नहीं बचा सकता था? बट ही लेट देम गो इनटू द फर्नेस। उसने उन्हें भट्टे में जाने से रोका नहीं, पर क्या हुआ? भट्टे के भीतर वो उनके साथ था, और उनका बाल भी बांका नहीं। उसने छोड़ नहीं दिया, वो भागा नहीं, वो वहीं भट्टे में उनके साथ था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तूफान आपको विचलित करे ये नॉर्मल है, पर तूफान आपको उखाड़ फेंके ये ऑप्शनल है। आपकी जड़ें कहां हैं? याद करिए भजन 46 में उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। खुदा के लोगों, हम किसी ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे जो समस्या आते ही जगह छोड़कर भाग जाए, परिस्थिति में आपको वहीं छोड़कर भाग जाए। हम जीवते खुदा की, सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। इब्रानियों 11 विश्वास के महारथी, फेथ हीरोज का एक चैप्टर है। उसमें लिस्ट दी हुई है विश्वास के सारे योद्धाओं के बारे में, अब्राहम, मूसा, राहाब, गिदोन। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन सब लोगों में क्या एक बात कॉमन थी? उन सबको एक एक करके खुदा ने उनकी नाव से बाहर बुला लिया। नाव क्या है अभी इस पर चर्चा करेंगे। उन सबको खुदा ने उनकी नाव से बाहर बुला। इब्रानियों 11 उसके 8वें पद में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूं। तो भी निकल गया। कोई जीपीएस नहीं था, कोई गूगल मैप्स भी नहीं था, सिर्फ एक आवाज थी, जा, और वो गया। नाउ लेट मी आस्क यू अ रियल क्वेश्चन, अ पर्सनल। इज देयर एनीथिंग इन योर लाइफ, or you may be at a place where God is asking you to leave, start afresh, move on, let it go? क्या कोई ऐसी जगह है जहां खुदा आपसे कह रहा हो छोड़ दो, नया शुरू करो, फिर से शुरू करो, जाने दो, बोल दो, माफ कर दो, और आप सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं बिकॉज बोट फील्स सेफ? डियर फ्रेंड्स, दिस boat can also become a prison. And that is the battle for many believers today. We want Jesus, but only if he keeps us inside the boat. We want calling, but only if it feels safe. We want destiny, but only if there is no risk. But hear me, believers, miracles only begin when comfort ends. If you never step out, you will never learn the weight of his voice over your fear. The boat, this is your comfort zone. और विश्वास का काम कंफर्ट जोन के बाहर शुरू होता है। नाव में बैठे रहना महफूज तो लगता है, पर अगर खुदा के काम को देखना है, चमत्कार को देखना है, उसकी सामर्थ, उसकी ताकत को देखना है, तो नाव तो छोड़नी पड़ेगी। यीशु आपसे आपकी नाव छुड़वा देगा और आपको छोड़ना पड़ेगा। पर आपको पता है मत्ती 14 उसके 30 और 31 में क्या लिखा है? नाव तो छूटेगी, पर उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है।
Peter's faith was imperfect, but it was real. You think your weak faith disqualifies you? No. Weak faith in mighty Christ is enough. The issue is not whether your faith is strong or not. The issue is whether your faith is pointing you in the right direction. Peter did not pray, Lord, admire my courage. See, I came out of the boat. No. He prayed, Lord, save me. That is a good prayer. And this is exactly what we need to do, my friends. यही करना है. हो सकता है आप कश्ती से बाहर तो चल दिए हैं. उसने बुलाया था, आपने हिम्मत दिखाई और आप कश्ती के बाहर आ गए हैं. पर अब डर लग रहा है. अब आप डूब रहे हैं, डामाडोल हो रहे हैं. मेरे दोस्तों, जो पतरस ने किया, यही हमें करना है. उसे पुकारिए, वो तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर आपको थाम लेगा. ही इज एन इमीडिएट हेल्प. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक. आइए चलते हैं यशाया की किताब 43 अध्याय उसके दूसरे पद. यशाया 43 वर्स 2. जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा. जब तू नदियों में होकर चले, वो तुझे डुबा ना सकेंगे. जब तू जल में होकर जाए. जब, अगर नहीं. उसने ये वायदा नहीं किया कि तूफान नहीं आएगा, बल्कि ये कि तूफान में वो तेरे संग संग रहेगा. आइए पतरस पे वापस चलते हैं और देखते हैं पतरस डूबा क्यों. वाई, क्या हुआ कि पतरस डूब गया. पतरस डूबा जब उसने हवा देखी. पतरस डूबा जब उसने लहरें देखी. पतरस डूबा जब उसने सर्कमस्टांसेस को देखा. When he shifted his gaze from Jesus to the waves. When he shifted his gaze from Jesus to the waves. The biggest enemy is not the storm, my dear friends. It is the shift of focus. दुनिया हमेशा यही करती रहेगी. ये हमेशा आपको लगातार आपका फोकस आपकी परिस्थितियों पर बनाकर रखेगी. फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, वेव्स वेव्स वेव्स. और मेरे प्यारे भाई और बहन, जो दिखता है वो बदलेगा और जो लिखा है वो रहेगा. रोमियो की किताब 10 अध्याय उसका 17वां पद. सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. इसलिए जब दुनिया की लहरें उठें तो कलाम में घुस जाइए. Not because it's your religious duty, but it is your survival kit. आपकी परिस्थितियां आपसे कहती हैं तू नहीं बच पाएगा, पर कलाम कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा. किस पर यकीन करेंगे, अपनी परिस्थितियों पर या कलाम के लिखे हुए वायदों पर. आइए एक और जगह चलते हैं. यहोशू की किताब 1 अध्याय उसका 9वां पद. और यहां जब हम पढ़ेंगे, ये परमेश्वर की आज्ञा है. ये कोई वायदा नहीं है. ये सिर्फ कोई नॉर्मल शब्द नहीं है. दिस इज अ कमांड. क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा. है ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे. बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस. ये ऑप्शन नहीं है, कमांड है. खुदा ने हमें कमजोरी में रहने की परमिशन नहीं दी. उसने सामर्थ में चलने का हुक्म दिया है. चलिए वापस पतरस पे आते हैं. स्टोरी का एंड क्या है ये देखते हैं. जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई. इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है. मत्ती की किताब 14 अध्याय उसका 32 और 33 पर. जब पतरस और यीशु नाव पर चढ़ गए तो तूफान रुक गया. और ये कहानी ये बता रही है कि जब यीशु साथ है तो तूफान की एक्सपायरी डेट होती है. खुदा के लोगों, योर वेव्स हैव एन एंड, बट जीसस इज इटर्नल. एंड दिस इटर्नल जीसस सेज, आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूं. आज कुछ लोग होंगे जो थक गए,
जो बार बार ट्राई तो कर रहे हैं और डूब जाते हैं, जो सोच रहे हैं मेरे लिए शायद बहुत देर हो चुकी है। मैं उन सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, बस एक बात। खुदा के लोगों, पतरस ने क्या किया जब वो डूब रहा? सिर्फ इतना बोला, लॉर्ड सेव मी, प्रभु मुझे बचा। 3 लफ्ज। आप भी आज यही बोल सकते हैं। कोई प्रॉपर लंबी वाली दुआ नहीं चाहिए, कोई फैंसी वर्ड्स नहीं चाहिए, सिर्फ 3 शब्द, सिर्फ 3। लॉर्ड सेव मी, आई एम हियर, आई नीड यू। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल इट रिक्वायर्स। और वो अपना हाथ बढ़ाकर थाम लेगा। मैं गारंटी देता हूं वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको थाम लेगा, क्योंकि उसने गारंटी दी। और जो लोग ऑलरेडी उसे जानते हैं उनके लिए ये एक रिमाइंडर है कि नाव को मत पकड़िए, उसके हाथ को पकड़िए। जो लहरों से डरता है वो नाव में बैठा रहता है, और जो विश्वास से चलता है वो पानी पर चलता है। स्टैंड फर्म, स्टैंड स्ट्रांग एंड स्टैंड अगेंस्ट द वेव्स। मे गॉड ब्लेस यू।